श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। पवित्र मकर संक्रांति प्रत्येक हिंदू मानकर एक पवित्र पर्व। ए दिन सूर्य मकर राशि रे प्रवेश करती। यहाको भल दिनर आरंभ भाव ग्रहण करा जाए। फसल कटा पर्व मना जाए। लोके तिल गुड़ चूड़ा मकर चाउल इत्यादि खाती। देवता को पूजा करा जाए। मकर संक्रांति माने सूर्य नुआ यात्रार आरंभ। श्रोताबंधु आज आपण मानक उद्देश्य रे रवि नारायण उत्तरायण गति को नहीं एक सुंदर आलेख्य जार रचयिता होउचंती श्रीयुक्त दिलीप कुमार शतपथी। रवि नारायण उत्तरायण गति रचयिता विशिष्ट प्राबंधिक दिलीप कुमार शतपथी। सूर्य सकल शक्तिर आधार। भारत सहित बहुत देश रे सूर्य को देवता भाव में पूजा करा जाए। भारत वर्ष रे मध्य बहुत पर्वपर्वाणी सूर्य चंद्र आदि ग्रह उपग्रह नक्षत्र मान को नहीं पालन करा जाय थाए। संक्रांति हेउची सूर्यंकर संक्रमण अर्थात एक राशि अन्य राशि को चलन गमन करिवार दिन। मकर संक्रांति सेहीपरि एक दिन जो दिन सूर्य धनु राशि मकर राशि को गमन करिथांती। एहाकु दिवाकरंकर उत्तरायण गति कुहाଯାଏ। मनुष्यर विश्वास हेउची आस्था एवं आस्था संस्कृति एक मूल संबल। नानाविध महात्म्य तथा अनेक रहस्यर गंताघर यही सुवर्ण मेखला भारत भूमि जार प्रतिटी वस्तु पर्व रहस्य निवृत्त। भारतीय संस्कार संस्कृति परंपरा से सुविख्यात विश्वविख्यात एवं विश्वविदित। से भारत हेउची विश्व गुरुर रूप। भारत को विश्व गुरुर मान्यता से प्रदान करा जाए। प्रतिटी संक्रांति दिन सूर्य गोटे गोटे राशि को चलन करी एक मास अवस्थान करती। मकर संक्रांति ठारू सूर्य मकर राशि रे अवस्थान करती। ओडिया रे प्रवाद अछि मकर रु दिन बकर हुए, अर्थात दिन धीरे धीरे बड़ हुए एवं दिवाकरंक तेज प्रखर हुए। उत्तरायण पर षड मास समस्त सामाजिक कार्य जेपरि विवाह व्रतोपनयन यज्ञानुष्ठान गृह देवालय प्रतिष्ठा आदि समस्त कर्म शुभमय होइथाए। विज्ञान शास्त्र मते सूर्य स्थिर ग्रह नक्षत्र उपग्रह घूर्णयमान दिवाकरंकर एही उत्तरायण गति एक भौतिक गति आपेक्षिक गति संपर्कीय गति। इंग्रजी रे याकू रिलेटिव मोशन भाव में नामित करा जाए। हिंदू पुराण अनुसार कर्म फलदाता शनिश्चर निज पितांक निकटतर होइथांती। जेतेबेले कपिल मुनि अभिशापग्रस्त हुई श्रीरामचंद्र पूर्व पुरुष अमुख्य अवस्था थिले, सेतिकी बेले रघुवंश रे आशार किरण रूपे जन्म नहीं राजा भगीरथ। भगीरथंक कठोर तपस्या ब्रह्मदेव को संतुष्ट करिथिला। ब्रह्मा को प्रार्थना करते से माँ गंगा को स्वर्गरु मत्यावतरण पाई आदेश देइथिले। माँ गंगांकर भूपतन समयर भयावहता अनुमान करी भगीरथ पुनः देव महादेव को प्रार्थना करथिले। महादेव गंगांकर भूपतन समय अपना मस्तक आगक आनी गंगा को निज जटा मध्य रखी देइथिले। परे शिवंक जटरू एकमात्र स्रोत आकारे हिमालय निर्गत होइथिले माँ गंगा एवं एही मकर संक्रांति दिन धरा प्रवेश करी कुरुवंश को शाप मुक्त करथिले। महाभारत कथा अनुसार पितामह भीष्म इच्छा मृत्युर वरदान पाइथिले। महासमरर 10म दिन श्रीखंडी को सम्मुख रे पाई अस्त्र त्याग करथिले एवं अर्जुन द्वारा सरसज्जा प्राप्त होई अपेक्षा करथिले सूर्यंकर एही उत्तरायण गति को। सूर्यंकर मकर चलन परे पितामह भीष्मंकर आत्मा स्वर्ग को जाइथिला। अन्य एक शास्त्रीय तथ्य अनुसार मकर संक्रांति दिन ही समुद्र मंथनरू मिलिथिबा अमृतर टोपा धरा पृष्ठरे थिबा भारत माटीर त्रिवेणी संगम स्थान रे पड़िथिला। सेथिपई मकर संक्रांति दिन कुंभ स्नान हुए एवं 12 वर्ष रे विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला अनुष्ठित हुए। ओडियांक पर्व माने महाप्रभु श्री जगन्नाथंक पर्व।
ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ନବାଙ୍କ ବେଶ କରାଯାଏ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରି ଥାନ୍ତି ପିତ୍ରାଳୟରୁ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇ ଉଠେ। ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପଟା ପହରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପତଳା ସୂତା ଜାଳି କନା ଲାଗି କରାଯାଏ। ପରେ ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ମଇଲମ, ମହାସ୍ନାନ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଳ ଚୂଳ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇ ମକର ବେଶ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ଛତ୍ରୀ, କାହାଳି, ପଟୁଆର ସହିତ ତଳିଛୁ ଓ ପ୍ରାଧାନୀ ସେବକଙ୍କ ହାତ ପୈଠ ହୋଇ ରୋଷ ଘରଠାରୁ ଭୋଗ ଶ୍ରୀଛାମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଭୋଗ ବଢ଼ିବା ପରେ ଧୁଆପୋଛା କରି ଟେରା ବାଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ କପଡ଼ା ବାଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ରୋଷ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ନଡ଼ିଆ, ଘିଅ, ସାକର, ଗୁଡ଼, ମସଲା, କ୍ଷୀରସର, ଲବଣୀ, ବସୁମତୀ ଚାଉଳ ପ୍ରଭୃତି ସୁଆର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘର ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ଅଧିବାସ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ମହାଭୋଇ ସେବକ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଗୌଡ଼ ସେବକ, ଗୋଦୁଗ୍ଧଜାତ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନୂତନ ଆଟିକାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହିତ ନିଜ ଘରଠାରୁ ଘଣ୍ଟ, ଛତ୍ରୀ, କାହାଳି, ପଟୁଆରରେ ନେଇ ଏକଥର ଦେଉଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ମହାସ୍ୱାରଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପରେ ପତ୍ରୀ ବଡ଼ୁ, ପନ୍ତି ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ମୁଖକୁ କପଡ଼ା ଆବୃତ କରି ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳି, ପଟୁଆରରେ ତଳିଛୁ ସେବକ ଓ ପରିଛା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ପନ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ମୁଦିରଥ ସେବକ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ପରେ 3 ବାଡ଼ରେ 3 ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ମଣୋହି କରନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାର୍ଘ୍ୟ ପଟୁଆରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗମୋହନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ମକର ଚାଉଳ ବା ମକରାନ୍ନ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ସହିତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ମହାପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ମକର ଯାତ୍ରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ତଥା ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ବା ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ପର୍ବ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରି ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା। କୁମ୍ଭ ମେଳା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ 437 ମସିହାରେ ସାଗର ଦ୍ୱୀପରେ କପିଳ ମୁନି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ଥମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗାସାଗର ବା ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଯଶୋର ସମ୍ପ୍ରତି ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ନୈସର୍ଗିକ ନୌଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ତୀର୍ଥ ପାଇଁ 1822ରେ ସାଗର ଦ୍ୱୀପକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସଡ଼କ ପଥ ନିର୍ମାଣ ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଏହି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଖଳା ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଯାହା ଗଙ୍ଗାସାଗର ତୀର୍ଥକୁ ଥରଟିଏ ଯିବା ଏକା କଥା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଏହି ଗଙ୍ଗାସାଗର ବୁଲିବା ଓ ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନେକ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେଳା ଲାଗି ଢେର ଆଗରୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଡେରା ପକାଇଥାନ୍ତି। ସୁଦୂର ବ୍ୟାପ୍ତି, ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର, ସୁନୀଳ ଆକାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଗରର ଅପରୂପ ପରିବେଶ କାହାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରକୃତିବନ୍ତ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେବଳ ଏକ ଗଣପର୍ବ ନୁହେଁ,
ବରଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ परस्पर मध्य भाईचारा सृष्टि करने सहित स्नेह प्रेमर वार्ता प्रदान करने क्षेत्र में यार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। यही दिन समस्त शुभ कार्य आरंभ होता है। दिन बड़ होता है। भल शस्य अमल होगापी अनेक संप्रदाय सूर्यों ये विशेष पूजा अर्चना करिथांती। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश भली विभिन्न स्थान में यह पर्व मकर संक्रांति भाव परिचित थिला बेले दक्षिण भारत में यह पोंगल नाम ख्यात। ओडिशार मयूरभंज और केन्दुझर में यह टुसु पर्व भाव में पालित। आदिवासी अंचल रहुथुबा कुडुमी संप्रदायर लोक पर्व हेउछि टिसु पर्व। नूतन वस्त्र परिधान करी विभिन्न खाद्य पानीय सहित टुसु गीत गाई सांग होई नाचिबार भरपूर आनंद उठाई थांती प्रति आदिवासी अंचल लोक। सिंधी संप्रदायर लोक माने यहाकू तिरमौरी एवं गुजरात लोके उक्त पर्व को उत्तरायण भावे जानिछंती। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार रे यहाकू खिचड़ी संक्रांति बोली कहा जाए। पंजाब रे यह लोहड़ी भावे धूमधाम रे पालित होतिबा बेले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश रे यार नाम हेउछि माघी। बंगरे यहाकू पौष संक्रांति, काश्मीर रे यहाकू शिशुर संक्रांति भावे पालन करा जाए। कर्नाटक रे मकर संक्रांति को तिल्लुड पर्व भावे परिचिति मिली। भारत बाहर रोमान और यहूदी माने मध्य यह पर्व पालन करती। एही दिन प्रायतः खेचड़ी रंधा होता है। यहाकू साई पड़िशा और निकट संपर्कियों सहित मिलमिशि खाई थांती। एही दिनर विशेष खाद्य होची मकर चाउल। कंचा चाउल रे कदली, सेव, कमला, अंगूर, किसमिस, काजू और विभिन्न प्रकार गरम मसला पकई प्रस्तुत होता है। स्वादिष्ट मकर चाउल यहाकू मकर संक्रांति बांटिबा द्वारा स्नेह बढ़ी थाए बोली विश्वास रही। यह व्यतीत गाँ गहली रे मकर चाउल परस्पर को दे मकर बसिबा एक नियारा परंपरा कहीं क्यों कालरू चली आसी। मकर चाउल सहित आउ एक विशेष परंपरा मकर संक्रांति सहित जड़ित ताहा हेउछि गुड़ी उड़ा पर्व। मकर संक्रांति दिन गुड़ी उड़ाइबार विशेष प्रथा रही। शारीरिक, भौतिक और मानसिक समस्या मुक्ति पाइबा पई, सूर्यंकर उष्मता एवं स्निग्धता पाइबा पई गुड़ी उड़ाइबार विशेष महत्व रही। यह छड़ा विभिन्न गाँ तथा बड़ बड़ सहर मानकरे आरंभ हो जाए एक भिन्न स्वादर प्रतियोगिता जहाको कहा जाए गुड़ी उड़ाण प्रतियोगिता। एपरी प्रतियोगिता रे अनेक लोक अंशग्रहण करी निज पिलाबेल स्मृति को जीवंत करिथांती। वास्तविक मकर संक्रांति होची स्मृतिर रोमांचक से दिव्य पवित्र पार्वणर समागम अनेक शिक्षा देई थाए जे बंधुत्व ही श्रेष्ठ एवं बंधुत्वर वार्ता नहीं जाए। एई पार्वणी तिथि पार्वणर समागम मानविकतार मंत्र शिखाई थाए एही पार्वण मकर संक्रांति। श्रोता बंधु, आज आमे शुणुथिले एक सुंदर आलेख मकर संक्रांति उपलक्षे विशिष्ट आलोचक दिलीप कुमार शतपथी द्वारा लिखित रवि नारायण उत्तरायण गति। आज आमर ये ऑडियोटी आपण मानकु केमती लागिला आपण मानक मतामत अपेक्षा रहुछि। अनेक अनेक धन्यवाद एवं पवित्र मकर संक्रांतिर आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। धन्यवाद।